गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की वीडियो में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्वारा रचित पवन दूतिका का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हम 7 पद्यांश की व्याख्या कर चुके थे। आइए आज हम उससे आगे के पद्यांशों की व्याख्या का अध्ययन करते हैं। 8वें पद्यांश की व्याख्या देखते हैं हम। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन की ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो बच्चों, इसमें संदर्भ वही रहेगा जो पूर्व में है। प्रसंग में देखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा श्री कृष्ण के पास भेज रही पवन को समझाती हैं कि मुख विहीन होने पर भी किस प्रकार विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से वह उन्हें अपना संदेशा सुनाए। कि जो पवन है वह मुख विहीन है, अर्थात उसके पास हम लोगों की तरह मुख नहीं है कि वह जाकर के श्री कृष्ण को मुख से सारी बातें बता सके। तो इसीलिए राधा उनसे समझा रही है कि वह मुख विहीन है, उसके पास मुख नहीं है। तो वह क्या करे कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण के समक्ष राधा का जो संदेशा है उसको जाकर के सुनाए, उसको जाकर के व्यक्त करे। तो यही उसको वो समझा रही हैं। तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, कि तेरे में यह गुण नहीं है, क्योंकि तू जो है मेरी व्यथाओं को जाकर के श्री कृष्ण को सुनाए। क्योंकि तू क्या है, मुख विहीन है, तो इसीलिए तू बोल करके मेरी व्यथाओं को नहीं सुना सकती। तो तू क्या करना कि व्यापारों को प्रखर मति, प्रखर अर्थात तेज या तीव्र, और मति अर्थात बुद्धि, और युक्तियों से चलाना, युक्ति अर्थात उपाय। तो तू क्या करना कि अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रियाकलापों के माध्यम से मैंने तुझे जो ये कार्य दिया है कि मेरी व्यथा श्री कृष्ण को सुनाए, कि मेरा संदेशा उनको दे। तो तू किस प्रकार से देना कि अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रियाकलापों के माध्यम से अपने इस कार्य को पूर्ण करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। अब वे कह रही हैं कि यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें मेरे प्रियतम जो कैसे होंगे, मेघ सी कांति वाले, मेघ अर्थात बादल, कि बादलों की जैसी कांति अर्थात शोभा, कि बादलों की जैसी शोभा वाले होंगे। किस उसी बात जैसे प्रकार से बादल श्याम वर्ण की प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार से श्री कृष्ण भी कैसे हैं, उनकी शोभा कैसी है, श्याम वर्ण की। तो इसीलिए कह रही हैं कि यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें मेरे प्रियतम बादलों की कांति के सदृश प्रतीत होते हैं, जो कि बैठे जो हो निज सदन में, अपने घर में बैठे हुए मिले, तब तुम क्या करना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो जिस भवन में, जिस घर में वह बैठे हुए हों, तो वहाँ तुम क्या करना जा कर के कि वहाँ जितने भी चित्र लगे हुए हों उस भवन में, तुम जा कर के उन चित्रों को ध्यान से देखना। और उन चित्रों में, जो चित्रों में विरह विदुरा का चित्र मिले कोई, और उन चित्रों को ध्यान से देखना। और उन चित्रों में अगर तुम्हें कोई विरह विदुरा अर्थात विरह में व्याकुल स्त्री का कोई तुम्हें चित्र दिखाई दे, तो तुम क्या करना कि तो जाके निकट, तो तुम उस चित्र के निकट जाना, पास जाना, और उसको भाव से यूं हिलाना। उस चित्र के पास जाना और उसको इस भाव के साथ हिलाना कि प्यारे हों चकित जिससे चित्र की ओर देखें। तो श्री कृष्ण क्या करें, एक जो एकदम चकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लग जाएं, और आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो कह रही हैं कि मुझे ऐसी आशा है, मुझे लगता है कि उस विरहिणी का चित्र देख करके मैं आशा कर रही हूँ कि उन्हें मेरी याद आने लगेगी, अर्थात उन्हें आभास होने लगेगा कि जिस प्रकार से इस चित्र में यह विरह में व्याकुल स्त्री है, उसी प्रकार से
जो है राधा उन्हें मेरी जो है याद आएगी, उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार इस चित्र में यह स्त्री। तो बच्चों इसमें भाषा वही खड़ी बोली, शैली प्रबंध, छंद मंदाक्रांता, और यहाँ देखेंगे आप मेघ सी कांति, अर्थात यहाँ पर किससे तुलना की जा रही है? मेघ से। अर्थात यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार। विरह विद्रा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और चूंकि राधा यहाँ पर पवन से इस प्रकार से बातें कर रही जैसे कि पवन कोई मनुष्य है, मानव है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बाद बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज की व्याकुलों की कराना। अब राधा क्या कह रही हैं आगे कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन से कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र है जिसमें उद्यान में कोई बगीचे का कोई चित्र, अब तक तो उन्होंने कौन से चित्र के बारे में बात करी है कि कोई व्याकुल स्त्री का, विरह में व्याकुल दुखी स्त्री का चित्र दिखाई दे तो उसको श्री कृष्ण के समक्ष हिलाने की बात कर रही थी। लेकिन अब वह क्या कह रही हैं कि जो है उस घर में यदि उस सदन में जहाँ श्री कृष्ण बैठे हुए हों और अगर तुम्हें कोई उद्यान का चित्र दिखाई दे, अर्थात बगीचे का चित्र दिखाई दे, और कैसे बगीचे का कि जिसमें ओह प्राणी विपुल, विपुल अर्थात बहुत से, और उस बगीचे में बहुत सारे प्राणी जीव जंतु जो है घूमते बावले से, कि पागलों की भांति इधर उधर घूम रहे हों, ऐसा कोई बगीचे का चित्र जिसमें कि अनेक जीव जंतु प्राणी जो है बगीचे में पागलों की तरह घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट, तो तुम क्या करना, ऐसे चित्र के निकट जाना, ओ हिला के उसे भी, और उसे भी तुम इस प्रकार से हिलाना कि देवात्मा को सुरति ब्रज की व्याकुलों की कराना, कि उस चित्र को जा कर के जो है तुम हिला देना ताकि श्री कृष्ण को उसे देखकर विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। किसकी याद करा रही हैं अब वे? ब्रजवासियों की, कि वो चित्र में देखेंगे कि बगीचे का चित्र है और इसमें प्राणी पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, तो उससे उन्हें किसकी याद आ जाएगी? ब्रजवासियों की। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। अब क्या कह रही है राधा कि यदि श्री कृष्ण के गेह में अर्थात उनके घर में तुम्हें कोई सुंदर सा कुसुम अर्थात पुष्प अर्थात फूल, कोई प्यारा सा सुंदर सा फूल दिखाई दे, और कैसा फूल हो वो? कुमला अर्थात मुरझाया हुआ, तो तुम्हें श्री कृष्ण के घर में कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखाई दे तो उसे उड़ा करके प्यारे के चरण पर ला डाल देना। तो तुम क्या करना, उस फूल को उड़ा करके उठा करके श्री कृष्ण के जो है चरणों पर ला करके डाल देना। यूं देना ए पवन बतला, तो इस प्रकार से हे पवन तुम उनको ये बता देना, ये जो है आभास करा देना कि फूल सी एक बाला, कुमलाए हुए फूल सी उदास कोई एक बालिका, मिलाना हो कब हो कमल पग को चूमना चाहती है। मिलाना अर्थात उदास, कि इस जैसे ये फूल मुरझाया हुआ है इसी भांति जो है एक फूल सी उदास कोई बालिका व्याकुल होकर के उनके चरण को, कमल पग अर्थात कमल रूपी चरणों को जो है चूमना चाहती है। तो बच्चों यहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा और जो है यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। आइए आगे देखते हैं। फूल सी किससे तुलना की जा रही है? फूल से, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और उपमा अलंकार होगा। कुसुम कुमला का वर्ण की आवृत्ति देख रहे हैं आप, तो अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पर। जो प्यारे मंजू उपवनिया वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा कीचकों को, यूं हो बेगी सुरत उनको शर्व गोपांगना की। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यूं देना ए भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आँखों को ही विरह विदुरा वारे में बोलती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है
प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को श्री कृष्ण के समक्ष अपना संदेश भेजने के लिए बांसों और कमल के खिले हुए फूलों को माध्यम बनाने की सीख दे रही हैं। अब तक वे किसके माध्यम से अपनी बात उनके सामने प्रकट करना चाह रही थी? चित्रों के माध्यम से। लेकिन अब बांस और कमल के जो खिले हुए फूल हैं उनको माध्यम बनाना रही हैं। तो राधा पवन से कहती हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन, मंजू अर्थात सुंदर, उपवन अर्थात बगीचा, कि यदि तुम्हें श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन अर्थात बगीचे में खड़े हुए नजर आए तो तुम क्या करना कि छिद्रों में जा क्वणित करना अर्थात बजाना। तो तुम बांस के जो बांस होंगे वहाँ पर उन बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें क्वणित करना अर्थात उनको जा कर के बजाना। और कैसे बजाना है? वेणु सा। किस प्रकार से बजाना है? वेणु सा अर्थात बांसुरी सा। कीचकों को, कीचक अर्थात बांस। तो तुम क्या करना कह रही हैं कि यदि तुम्हें श्री कृष्ण किसी बांसुरी के सदृश बजाना, कि जिस प्रकार बांसुरी में देखा है बच्चों आपने, बांस की बनी हुई होती है, छेद होते हैं, और जब उन छिद्रों के बीच में होकर के हवा गुजरती है, उसमें फूंक मारते हैं, हवा जाती है, तो वह जो है बजना प्रारंभ हो जाती है। तो इसीलिए वह कह रही हैं कि बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश बजाना, कि जिस प्रकार से बांसुरी बजती है उसी प्रकार से उनको बजाना। यूँ होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना, की जब बांसुरी की समान तुम उनको बजाओगी तो उससे क्या होगा कि श्री कृष्ण को उस बांसुरी को सुनने के लिए व्याकुल होती हुई गोपियों की याद आ जाए। इस प्रकार से तुम उसको बजाना। तो किसकी याद करवा रही है अब यहाँ पर? गोपियों की, कि जो गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी के सुनने के लिए व्याकुल होती थी। जो है वंशी श्रवण रुचि से, कि श्री कृष्ण की बंसी के श्रवण करके उनके जो है सुनने के लिए दीर्घ उत्कंठ होती अर्थात अति व्याकुल होती, कि जो गोपियाँ क्या होती थी? व्याकुल होती थी बांसुरी सुनने के लिए। ला फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। अब राधा आगे कहती हैं कि मेरे प्रियतम के, तो अब तुम क्या करना कि यदि तुम्हें कोई खिला हुआ कमल दल अर्थात कोई फूला मत कमल का फूल हो खिला हुआ, तो तुम जो है उसकी दल अर्थात उसकी पंखड़ियों को, कमल की पंखड़ियों को श्याम के सामने ही लाना। किसके सामने? श्री कृष्ण के। और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, तो क्या करना उनको जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है जल में डुबोना। और कैसे डुबोना है? व्यग्र होकर, मतलब व्याकुल होकर के। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि राधा कह रही हैं पवन से कि तुम क्या करना कि मेरे प्रियतम के समक्ष तुम खिले हुए कमल की पंखड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। यूँ देना ए भगनी जतला, भगनी अर्थात बहन, ये हे बहन, इस प्रकार से तुम उनको ये जतला देना अर्थात ये बता देना। इस प्रकार से तुम पंखड़ियों को जल में डुबोना उनके सामने कमल की, कि जिससे उनको यह आभास हो जाए कि एक अम्बोज नेत्रा, अम्बोज अर्थात कमल और नेत्रा अर्थात नेत्रा आप जानते ही हैं, कि इससे उनको यह आभास हो जाए कि कमल नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर के, किसके? श्री कृष्ण के, कि कमल नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रखती है। तो यहाँ राधा के नेत्रों की तुलना किससे कर दी गई? कमल की पंखड़ियों से, कि जब पवन कमल की पंखड़ियों को श्री कृष्ण के सामने जल में डुबोएगी तो वे आशा कर रही हैं कि उसको देख करके उनको राधा की याद आ जाएगी, कि राधा के नेत्र भी कमल जैसे हैं और वह भी जल में आंसुओं में डूबे रहते होंगे। तो इस प्रकार से उनकी याद उनको आ जाएगी। तो कह रही हैं कि कमल नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रखती है, अर्थात दिन रात रोती रहती है। इस प्रकार से श्री कृष्ण को जो है उनकी याद आ जाएगी। तो वह पवन को क्या है? विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, चूँकि वो बोल नहीं सकती है, उसके पास मुख नहीं है,
इसीलिए अनेक प्रकार के जो है उसको क्रियाकलापों के माध्यम से उन्हें उसको बता रही हैं कि वे जा कर के उस अपना संदेश सुनाए जा कर के। तो बच्चों इसमें पूरे में बार बार मैं यही बता रही हूँ कि भाषा आपने देखा उसके नेत्रों की, राधा के। तो यहाँ क्या है, उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास भी है और हो आप देखेंगे एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, दोबारा आया है, इसीलिए पुनः आया है। तो यहाँ पर जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो बच्चों इसमें 10 की पद्यांश की व्याख्या आज हमने पूर्ण कर ली है। अभी 3 आपके शेष हैं, इनको हम अगली वीडियो में जिनकी व्याख्या करेंगे।